जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा है कि लुओ फेंग और उसके साथ साथ कई जीनियस इस बोलन को बचाने के लिए डीमन माउंटेन पर आ जाते हैं और वहां पर बोलन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर काफी दिनों की सर्च के बाद भी उन्हें बोलन नहीं मिलता। तभी फेंग को वहां पर रहने वाले दो लोगों की बातों से पता चलता है कि यहाँ पर एक फॉरबिडन लैंड है जिसकी इनहेरिटेंस पाने के लिए ही बोलन यहाँ पर आया होगा। कि इतने में ही उनके पीछे एक इल्यूजन मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है जिसे देखकर वो बाता और लुओ फेंग दोनों शॉक हो जाते हैं। वो इल्यूजन मॉन्स्टर अपने सामने लुओ फेंग को देखते साथ ही उसके ऊपर बिना कुछ सोचे समझे अटैक करना शुरू कर देता है जिसे फेंग ने बड़ी तेजी के साथ डॉज कर लिया था। उसे बचते हुए देखकर वो इल्यूजन मॉन्स्टर उसके ऊपर जोर के साथ रोर करता है। फेंग उससे दूर हटते हुए अटैक के लिए रेडी हो जाता है और अपने गोल्डली डिसेंडेंट आर्मामेंट को बाहर निकालकर उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है, ये कितना क्यूट इल्यूजन मॉन्स्टर है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है जिससे वो इल्यूजन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक जोरदार रोर लगाते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। उस इल्यूजन मॉन्स्टर को ऐसा लगता है कि फेंग उसके अटैक से हिट होकर जमीन पर गिर चुका है, इसीलिए वो अपने पंजों के साथ लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था जिनसे फेंग अपनी प्रोटेक्शन शील्ड से बच रहा होता है। पर नीचे डस्ट होने की वजह से वो इल्यूजन मॉन्स्टर ये नहीं जान पाता और अब जैसे ही सारे अटैक्स कर लेने के बाद उस इल्यूजन मॉन्स्टर का गुस्सा शांत होता है तो वो लगातार फेंग को अपने पंजों के नीचे दबाए होता है जिसे फेंग सिर्फ अपने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उड़ाकर दूर पटक देता है। वो इल्यूजन मॉन्स्टर खुद को संभाल नहीं पाता और पीछे जाकर दीवारों के साथ टकराता है कि तभी इतने में ही फेंग आगे बढ़ते हुए अपने गोल्डली डिसेंडेंट आर्मामेंट के साथ उसकी गर्दन पर अटैक करते हुए उसके सर को धड़ से अलग कर देता है जिसकी वजह से इल्यूजन मॉन्स्टर की बॉडी वहीं पर धड़ाम से गिर जाती है और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे कि वो मारा गया। फेंग उस मॉन्स्टर के सर के नजदीक आकर उसे देखने लगता है कि आखिर ये है क्या चीज, इसके अंदर तो ब्लड भी नहीं है और कोई ऑर्गन्स भी नहीं है। वहीं फेंग के पीछे से उस इल्यूजन मॉन्स्टर की बॉडी खड़े होते हुए उस पर हमला करने ही वाली होती है कि तभी फेंग अपने स्मॉल फ्लाइंग नाइफ्स का इस्तेमाल करते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे कि वो आसमान से बिल्कुल बारिश की तरह गिर रहे होते हैं। फेंग उसकी इस तरह की बॉडी को देखते हुए कहता है, ये कितना यूनिक क्रिएचर है, इसकी पूरी बॉडी हार्ड आइस से बनी है। वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी हमें देखने को मिलता है कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के जितने भी टुकड़े हुए हैं उन सब के अंदर से गोल्डन कलर का ऑरा बाहर निकलता है और वो उन सभी टुकड़ों को आपस में मिलाने लग जाता है। यानी कि उस इल्यूजन मॉन्स्टर की बॉडी रीजनरेट होने लग जाती है जो अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर फेंग हैरानी के साथ कहता है, मैंने इसकी पूरी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था पर फिर भी इसकी कॉन्शियसनेस खत्म नहीं हुई। इसका साफ साफ मतलब तो यही है कि ये इल्यूजन मॉन्स्टर मर नहीं सकता, ये तो एक इमोर्टल बीइंग है। फेंग इतना बोल ही रहा होता है कि तभी वो इल्यूजन मॉन्स्टर आपस में पूरी तरह से जुड़ चुका होता है और फेंग के ऊपर जोर जोर से रोर करने लगता है। पर अब फेंग उससे फाइट करने के बाद फटाफट वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों लोगों को देखते हैं जो इल्यूजन मॉन्स्टर के डर से ही भाग गए थे। उनमें से वो स्टूडेंट अपने मास्टर से कहता है, मास्टर आप तो डोमेन मास्टर लेवल पर हैं पर फिर भी उस इल्यूजन मॉन्स्टर से डर रहे हैं। इस पर मास्टर उसके सर पर टपली मारते हुए कहते हैं, बेवकूफ क्या तुम जानते नहीं कि हाल ही में यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कई सारे नए पार्टिसिपेंट्स आए हैं। हमारा मेन गोल उनसे उनके रेड टोकन को हासिल करना है तो हम इस इल्यूजन मॉन्स्टर पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, समझे। अगर हम उनसे उस टोकन को हासिल कर लेते हैं तो हम वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं और इस तरह हम इन फ्यूचर तभी उन्हें रियलाइज होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर उनके नजदीक पहुंच चुका है, इसीलिए वो फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि ये पावरफुल वॉरियर और कोई नहीं बल्कि वही है जो अपनी पूरी टीम को लीड करते हुए इन डीमन माउंटेन केव्स के अंदर अपने टारगेट को ढूंढ रहा है। हमें इसके इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि इसका नेम है वुकी और ये वर्ल्ड मास्टर लेवल 6 का वॉरियर है जिसकी पावर है फायर एम्बर। उसको देखकर मास्टर के मुंह से भी यही बात निकलती है, लेवल वर्ल्ड मास्टर फायर एम्बर। उसे देखते ही वो दोनों डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं पर वो वर्ल्ड मास्टर अपनी फायर से ही पल भर में उन दोनों को जान से मार डालता है। उन बेचारों की तो राख भी बाकी नहीं बचती। इसके बाद वो वर्ल्ड मास्टर उनके टोकन्स को लेते हुए कहता है, यहाँ पर क्लाउड रबिंग वाइन्स के कोई भी ट्रेसिस नहीं है और अभी तक मुझे मेरा टारगेट भी नहीं मिला पर मैंने यहाँ पर रहने वाले लोगों के 2000 टोकन्स इकट्ठा कर लिए हैं। लुओ फेंग, आखिर तुम कहाँ हो। ये कहते हुए वो अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट होते हुए लगातार फेंग को ढूंढते जा रहा था पर जब उसे फेंग नहीं मिलता तो फाइनली थक हार कर वो अपनी वर्ल्ड मास्टर लेवल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की सारी केव्स को स्कैन करके देखने लगता है कि आखिर वो है कहाँ पर। जहाँ सर्च करते हुए 700 किलोमीटर के दायरे में उसे यहाँ पर रहने वाले लोग ही दिखाई पड़ते हैं जिनमें 8 लेवल डोमेन मास्टर तक के वॉरियर्स मौजूद थे पर उन्हें इसमें फेंग कहीं भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो इस बात से बिल्कुल ही अनजान होता है कि एक वर्ल्ड मास्टर उसे ढूंढ रहा है। वो तो बोबाता के साथ मिलकर बोलन को ढूंढने में लगा हुआ था। यहाँ पर वो इस केव की एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर बहुत सारी केव्स के एंट्रेंस हैं और फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस एंट्रेंस पर जाए। तो बोबाता उसकी हेल्प करने के लिए अपने कई सारे छोटे छोटे क्लोन्स बना लेती है और उस सारी जगह को अच्छे से स्कैन करती है जिन्हें स्कैन करने के बाद कैलकुलेशन करते हुए वो फेंग को बताती है,
यहाँ इस जगह पर टोटल 817 केव्स के एंट्रेंस हैं, लेकिन मैं ये नहीं ढूंढ पा रही कि ये आपस में कहाँ कहाँ कनेक्टेड हैं। फैंग के पास अब इन केव्स के 3 रास्ते थे, जिनमें ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट शामिल है। तो वो इन्हें देखते हुए बुबाता से कहता है, बोलन नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से डिसअपियर हुआ था। चलो हम पहले वहां पर चलकर अपना लक आजमाते हैं। और फिर वो दोनों फौरन से नॉर्थ वेस्ट की केव्स की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर हम वर्ल्ड मास्टर वुकी को देखते हैं, जिन्हें अपनी डोमेन के अंदर लुओ फेंग नजर आ जाता है, जो कि इस वक्त उनसे 996 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि वर्ल्ड मास्टर वुकी असल में नहीं जानते कि लुओ फेंग है कौन और कैसा दिखता है। वो सिर्फ उसके लेवल के बारे में जानते हैं कि उसका लेवल है यूनिवर्स लेवल 9। इस पर वो उसके लेवल के बिना पर ही उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं हम फेंग की रिस्ट डिवाइस के अंदर बुबाता की वर्चुअल स्पेस को देखते हैं, जहाँ पर बुबाता मजे से ड्रिंक एंजॉय कर रही होती है कि तभी उसके सामने स्क्रीन पर वार्निंग आने लगती है, जो कि एक डेंजर अलर्ट है। उसे देखते हुए अच्छे से चेक करने के बाद बुबाता फेंग को बताती है, बुरा हुआ लुओ फेंग, अपनी मैक्सिमम स्पीड पर जल्दी भागो, एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का वॉरियर तुम्हारे पीछे आ रहा है। और फिर वो उसे कंप्यूटर पर चेक करते हुए ये भी बताती है कि 1000 किलोमीटर के अंदर कोई भी उसकी नजरों से बचकर नहीं छुप सकता, तुम डेफिनेटली पकड़े जाओगे। फेंग उसकी बात सुनते साथ ही तेजी के साथ यहाँ से निकलने लगता है, पर हैरानी के साथ कहता भी है, वर्ल्ड मास्टर, पर आखिर एक वर्ल्ड मास्टर लेवल का वॉरियर मुझे टारगेट क्यों बनाएगा, ये कैसे पॉसिबल है। पर जब वो बात चेक करती है तो वो बंदा फेंग के पीछे ही पड़ा होता है, इसलिए वो कहती है वो तुम्हें ही टारगेट कर रहा है। फेंग के सिर्फ बुबाता से इतना सा ही पूछने में वो बंदा फेंग के काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था, इसलिए वो चौंकते हुए कहता है, इतना ज्यादा फास्ट, इसने तो एक झटके में 900 किलोमीटर तय कर लिए। बुबाता उसे बताती है कि ये जरूर हाई लेवल वर्ल्ड मास्टर होगा और इसकी एनर्जी डिटेक्शन एबिलिटी ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट के सी योंग से कहीं ज्यादा है। अपनी ह्यूमन बॉडी के साथ तुम इससे बचकर नहीं भाग पाओगे। बुबाता अभी ये बोल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि फेंग उसकी फायर एम्बर के अटैक के अंदर जगड़ा ही जाने वाला होता है कि तभी वो अपनी मूशा बॉडी के साथ अपनी ह्यूमन बॉडी को चेंज कर लेता है और फौरन से तेजी के साथ इसके अटैक से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। जब वर्ल्ड मास्टर फेंग की लोकेशन पर पहुंचता है तो वहां पर फेंग को ना पाकर वो कहता है, अचानक से ये बहुत फास्ट हो गया, क्या मैं वाकई सही बंदे से मिला, यही मेरा टारगेट होगा। इसलिए वो फिर से तेजी के साथ फेंग का पीछा करने लगता है। फेंग अभी उससे बचकर भाग ही रहा होता है कि तभी बुबाता उसे कहती है, बुरा हुआ, मुझे यहाँ साउंड वेव्स से पता चल रहा है कि हम जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ सामने इल्यूजन मॉन्स्टर्स हैं। इन साउंड वेव्स की स्ट्रेंथ से पता चल रहा है कि वहाँ कई सारे इल्यूजन मॉन्स्टर्स हैं, तकरीबन 10,000 से भी ज्यादा। ये देखकर तो बुबाता भी डर जाती है और लुओ फेंग भी शौक होते हुए अपने पीछे और आगे देखकर कहता है, क्या। अब फेंग के साथ भी ये सिचुएशन हो चुकी थी कि पीछे खाई और आगे कुआं, करे तो क्या करे। इसलिए वो भागते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैंने इस वर्ल्ड मास्टर लेवल के साथ फाइट की तो मेरे बचकर निकल पाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हैं। पर अगर मैं बात करूं 10,000 इल्यूजन मॉन्स्टर्स की तो वो डेफिनेटली मुझे चीर फाड़ कर रख देंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए। फेंग अभी ये सोचते सोचते भाग ही रहा होता है कि तभी उसके माइंड में एक आइडिया आता है, इसीलिए वो कहता है, तो ठीक है, अब चाहे ये यूजफुल हो या नहीं, पर इस वर्ल्ड मास्टर के साथ फाइट करने से तो बेहतर है, अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। फेंग अभी ये कहता हुआ जा रहा होता है कि तभी उस वर्ल्ड मास्टर ने उसके ऊपर अपनी फायर बॉल से अटैक कर दिया था, जिसे फेंग तेजी के साथ डॉज करते हुए सीधा उन इल्यूजन मॉन्स्टर्स की केव की तरफ बढ़ जाता है। तभी हमें देखने को भी मिलता है कि वो वर्ल्ड मास्टर यहाँ पर फेंग का पीछा नहीं करता, बल्कि इल्यूजन मॉन्स्टर्स की केव की इंटरेस्ट पर ही रुक जाता है और फेंग की तरफ देखते हुए इविल स्माइल करने लगता है, यानी कि वो जानता था कि इसके अंदर जाने पर तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा, तो ये बच्चा क्या ही कर लेगा। तभी हम फेंग को देखते हैं, जिसे भी ये मालूम हो चुका था कि अब वो बंदा मेरा पीछा नहीं कर रहा। तभी इतने में ही वो इल्यूजन मॉन्स्टर्स के गढ़ में पहुंच जाता है। वहां पर मौजूद इतने सारे इल्यूजन मॉन्स्टर्स को देखकर वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है कि तभी उन इल्यूजन मॉन्स्टर्स ने भी उसे देख लिया था और वो जोर जोर से उसके ऊपर रोर करने लगते हैं, जिनकी वो रोर्स उसके ऊपर इतनी ज्यादा असरअंदाज होती हैं कि वो फ्लाई नहीं कर पाता और इनकी तरफ नीचे आने लगा था। और फिर वो सभी इल्यूजन मॉन्स्टर्स फेंग के ऊपर चारों तरफ से हमला करने लगते हैं, जहाँ पहली बार में तो फेंग उनके अटैक से बचकर भाग जाता है, पर दूसरी बार में यहाँ पर मौजूद सभी इल्यूजन मॉन्स्टर्स मिलकर उसके ऊपर चारों तरफ से झपट्टा मारते हैं। खुद को यूं चारों तरफ से घिरा हुआ देखकर फेंग कहता है, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे वो ट्राई करना ही होगा। ये कहते हुए वो इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अपनी सीक्रेट टैलेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जो मूशा बॉडी की रेप्लिका टेक्निक है। इसके इस्तेमाल से वो अपनी मूशा बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए इल्यूजन मॉन्स्टर्स के जैसे ही बनाने लगता है, पर इससे पहले कि उसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो पाती, उन इल्यूजन मॉन्स्टर्स में से एक का अटैक फेंग को हिट हो जाता है। वो हिट इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि पहले तो फेंग उस केव की छत के साथ जाकर टकराता है, उसे चूर चूर करने के बाद वो नीचे आकर जमीन पर लगता है और वो जमीन तोड़ते हुए नीचे गहराई में गिर जाता है। सभी इल्यूजन मॉन्स्टर वहां टूटे हुए फ्लोर के पास आकर इकट्ठा हो जाते हैं और गुस्से में नीचे देखने लगते हैं
कि वो पर्सन अभी भी वहां पर जिंदा है या मारा गया। कि तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग इन खतरनाक इल्यूजन मॉन्स्टर्स के चंगुल से बचकर निकल पाएगा या नहीं।